नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर कंप्यूटर का क्लास लेकर आया हूँ, जो कि आपके हॉस्टल वार्डन, साथ ही साथ प्रयोगशाला तकनीशियन और व्यापम या पीएससी की अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं, जहाँ जहाँ कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे, उसके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी अभ्यर्थी क्लास ज़रूर करिए। कंटिन्यू इस चैनल पर आपको क्लास देखने को मिलेगा। हॉस्टल वार्डन का अलग से मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ पर जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। और हॉस्टल वार्डन में यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 15 नंबर या 15 प्रश्न सही करने होंगे, तभी आपका जो उत्तर सीट है चेक होगा। तो इसी कड़ी में लगभग मैं आपको 35 क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि कंप्यूटर के बेसिक से लेके स्तर, यहाँ जो अच्छे स्तर का क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। प्रतिदिन आप क्लास करिए, हर एक दिन में यहाँ पर क्लास आपको देखने को मिल जाएगा और कंटिन्यू आपको क्लास यहाँ पर पूर्णता जो रहती है निःशुल्क रहती है। तो चलिए यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है? तो कीबोर्ड है, प्रिंटर है, टेप है, एलयू है। तो सीपीयू का भाग कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा सीपीयू का भाग है। तो चलिए इसका सही आंसर, तो सीपीयू का जो भाग होता है यहाँ पर एलयू, ये क्या है? सीपीयू का भाग है। बाकी सभी यहाँ पर कीबोर्ड अलग है, जो डायरेक्ट यहाँ पर कंप्यूटर के थ्रू रहता है, साथ साथ प्रिंटर अलग है, टेप अलग है। जो एलयू रहता है सीपीयू के अंदर में लगा हुआ होता है, तो ये उसका भाग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एडीपी क्या है? तो 4 ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर या इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर एडीपी क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडीपी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपकी तैयारी यहाँ पर कंप्यूटर की हो चुकी है, तो आप इसमें जो आपका आंसर को ज़रूर लगाते चलिए, कितना आंसर आपका सही हो रहा है, तो जिससे आपकी तैयारी यहाँ पर परखी जा सके कि कितनी आपकी यहाँ पर तैयारी है। और यहाँ पर कमेंट करके बताइए जितने भी क्वेश्चन हैं, इसका आप कितना यहाँ पर बना पाए हैं। अगला है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? तो कवर प्रोसेसिंग यूनिट है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 80 हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा, एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उससे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? की फील्ड है, प्राइमरी फील्ड है, मास्टर फील्ड है या आर्डर फील्ड। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो उसका सही आंसर यहाँ पर प्राइमरी फील्ड हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। खाली स्थान इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ए और सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए और सी दोनों हो जाएगा। कीबोर्ड भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, और यहाँ पर माउस भी क्या है? इनपुट, जो अंदर की तरह काम करती है, जो अंदर से आपको डेटा में जो संक्षिप्त लिखावट रहती है या अंदर से आप क्लिक कर सकते हैं, वो सभी क्या है? इनपुट है। जो आउटपुट मतलब किसी बाहरी सामग्री को हमको हार्ड कॉपी के रूप में प्रदान करती है, उसको आउटपुट कहा जाता है। अगला है, सीपीयू में क्या होता है? तो सीपीयू में चलिए एक कार्ड रीडर और एक प्रिंटिंग डिवाइस होता है। सीपीयू में एक एनालिटिक इंजन और कंट्रोल यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और ओरेकल कार्ड रीडर और एक कार्ड रीडर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीपीयू में थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। तो क्या क्या रहता है? तो एक सीपीयू जो होता है वहाँ पर क्या क्या रहता है? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। अगला है, खाली स्थान ना तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकते। इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो कि बूट नहीं करता? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑपरेटिंग जो सिस्टम है यहाँ पर बूट नहीं करता। अगला प्रश्न है, जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं, तो उसकी श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? ड्रैग एंड ड्रॉप, कट एंड पेस्ट, डिलीट एंड यहाँ पर रिटाइप या फाइंड एंड रिप्लेस। तो यहाँ पर कौन सा जो श्रेष्ठ पद्धति है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कट एंड पेस्ट यहाँ पर सबसे पद्धति है। टेक्स्ट से या किसी दूसरे पेज में आप लेके जाना चाहते हैं, कट एंड पेस्ट, तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को छात्र अधीक्षक का मॉडल गेसिंग पेपर लेना है,
वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूँ, जो कि 15 मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा PDF के माध्यम से, जो कि उत्तर सहित रहेगा, जिसमें प्रत्येक सेट में 150 प्रश्न सिलेबस वाइज रहेगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे, उसके बाद हिंदी के प्रश्न 10 प्रश्न, फिर अंग्रेजी के 10 प्रश्न, उसके बाद गणित के 20 प्रश्न, इंडिया जीएस के फिर 15 प्रश्न, उसके बाद करंट अफेयर के यहाँ पर 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस के 20 प्रश्न, उसके बाद आपके बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो इस तरह सेट वाइज बनाया हुआ है, 1 से लेके 150 तक क्रम वाइज, जैसे सिलेबस आपका रहेगा, जैसा आपका एग्ज़ाम होगा सेम इसी पैटर्न पर, और बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आपको एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी लेने के इच्छुक है, जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, कंप्यूटर का टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी सभी सेट मिलाकर 750 प्रश्न, हिंदी के 150, इंग्लिश के 150, गणित के 300 प्रश्न, इंडिया जीएस के यहाँ पर 225, करंट अफेयर के 225, छत्तीसगढ़ जीएस के 300 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के 150, इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या 2250 प्रश्न रहेंगे। सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी मददगार साबित होंगे। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप ज़रूर परचेज़ करिए, और इसके लिए यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 782825 इस नंबर पर, और व्हाट्सअप पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वहीं व्हाट्सअप करिए, जिसको छात्र शिक्षक बनना है, और बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर है, सिलेक्टेड है सभी। तो चलिए दोस्तों, बी वाला अगला वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है। तो वर्कशीट जो होता है वो कमांड का प्रयोग कहाँ होता है? तो सारी यहाँ पर वर्कशीट की व्यवस्थित करने में, रेंज को प्रदर्शित करने हेतु, वर्कशीट को बदलने हेतु या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहा? वर्कशीट का कमांड का प्रयोग कहाँ होता है? तो सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने के लिए। अगला है CU का पूरा नाम। तो कॉल यूनिट, कंप्यूटर यूनिट, कंट्रोल यूनिट या कॉल सेंटर यूनिट। तो CU मतलब यहाँ पर कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। तो आप सभी को यहाँ पर देख सकते हैं CU मतलब कंट्रोल यूनिट, जो कि चुनाव में भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है ALU का पूरा नाम क्या है? तो ऑल लैंग्वेज यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑल लेवल या ऑफ लॉजिक यूनिट। तो बी वाला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका ALU का सही आंसर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है MPEG फॉर्मेट का पूरा नाम क्या है? तो MPG जो फॉर्मेट है उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, या मॉडल पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, या मिक्स पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जो MPGE का ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है CD रैम का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर जो CD रैम है उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं CD रैम को पूरा नाम। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर देख सकते हैं CD रैम का साइक्रोनोमस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। CD जो रैम है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी डायनेमिक, इस तरह से, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है कंप्यूटर के सभी भाग के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो कंप्यूटर के जो सभी भाग है उसके बीच कौन सा सामंजस्य स्थापित करता है? तो यहाँ पर लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या ये सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट द्वारा यहाँ पर स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है CPU का कार्य क्या है? तो CPU को यहाँ पर देख सकते हैं 4 कार्य दिया हुआ है। तो इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, या ये सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, जो कि CPU का प्रमुख कार्य है। अगला है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो मेमोरी कार्ड द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, CPU द्वारा, इनपुट तथा आउटपुट द्वारा। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कैसे होता है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, CPU के द्वारा। अगला है कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी, CPU, कंट्रोल यूनिट। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ALU होता है, जहाँ पर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, जहाँ घटाव, जोड़, गुणा, भाग इत्यादि होता है। आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूज़र से ले, वह जो प्रोसेसर मतलब यूज़र प्रोसेसर को दो, वह जो प्रोसेसर को यूज़र से मिले, या वह जो प्रोसेसर यूज़र को मिले। आउटपुट क्या है? नया क्वेश्चन है इस टाइप का।
तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वह जो प्रोसेसर यूजर से ले आउटपुट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा, डिजिटलाइजर या मोडेम, स्कैनर या कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो स्कैनर है जिसमें टेक्स्ट, ड्राइंग और फोटो में इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्कैनर। अगला प्रश्न है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग है। तो यहाँ पर सीपीयू है, मॉनिटर है, रैम है, रोम है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी को मालूम है सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहा जाता है। अगला है, कोई चीज़ जो आसानी से अनुदेश समझी जाती है उसे कहते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आसानी से अनुदेश समझ जाती है उसे कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, यूज़र फ्रेंडली या आइकन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, यूज़र फ्रेंडली, जो कि आसानी से समझा जा सकता है। अगला है, कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन के रूप में स्टोर किया जाता है। तो कौन सा यहाँ पर भाग है, तो एनालॉग है, डिजिटल डाटा, मोडेम, व्हाट्सएप डाटा। तो कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन खाली स्थान के रूप में स्टोर किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसका जो सही आंसर है यहाँ पर डिजिटल डाटा के रूप में हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर खाली स्थान कमांड यूज़ करते हैं। तो न्यू, ओपन, डॉक्यूमेंट या टाइप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, न्यू। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग न्यू जो मेनू फाइल है उस पर कमांड यूज़ करते हैं, तो नया फाइल यहाँ पर बन जाता है। डिश का संबंध क्या है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, डिश जो है तो यहाँ पर सैटेलाइट कनेक्शन से, कंप्यूटर से, सीडी से या मॉनिटर से। तो डिश जो होता है क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। डिश जो होता है यहाँ पर सैटेलाइट है, जैसे डिश टीवी इस तरह से। अगला है, ज़रिया क्या है, अरब ज्योतिष द्वारा बनाई गई मशीन, अरब का कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर वायरस। तो ज़रिया जो है तो उसका सही आंसर यहाँ पर एक अरब ज्योतिष द्वारा बनाई गई मशीन जो कि ज़रिया है। अगला प्रश्न है, बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से है। तो बिना प्रोग्रामिंग का जो मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है, तो JI है, J1, J11 या A11 इस तरह से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, J1 या JI आप देख सकते हैं। अगला है, एक सिस्टम जिनमें दो अवस्थाएँ रहती है जैसे ऑन और ऑफ, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, द्विवर्ग सिस्टम, द्विअंगी या कंप्यूटर सिस्टम। तो एक जो सिस्टम है जिसमें दो अवस्था रहती है, ऑन और ऑफ, तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका सही आंसर यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम हो जाएगा। अगला है, डिजिटल कंप्यूटर को किस देश ने विकसित किया। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, जापान, भारत। तो डिजिटल जो कंप्यूटर है उसको यहाँ पर किसने यहाँ पर उद्धार किया, विकसित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा, जिन्होंने यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर बनाया है। अगला, सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मैनेजमेंट जुड़ा रहता है, मेजरमेंट जुड़ा रहता है। तो गीगाहर्ट्ज, सेकेंड पर सेकेंड, फ्लॉप्स या मेल। तो जो सुपर कंप्यूटर होता है वो अधिकांश जो रहती है, आप सभी को मालूम भी होगा, जो कि फ्लॉप्स के द्वारा यहाँ पर गणना की जाती है। जो सुपर कंप्यूटर है वो स्पीड की मेजरमेंट से जुड़ा रहता है। अगला, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है। तो गणना एवं तर्क, मापन, ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर। तो डिजिटल जो कंप्यूटर होती है यहाँ पर, तो उसका जो मेन कार्य क्या रहता है, किस आधार पर रहती है, तो गणना व तर्क से। अगला, कमर्शियल कंप्यूटर निम्न में से है। तो मार्क 1, ENIAC या EDC-Escape या यूनिवेक। तो कमर्शियल जो यहाँ पर कंप्यूटर है कौन सा है, तो कमर्शियल जो कंप्यूटर है मार्क 1 हो जाएगा, ये वाला। अगला है, किस सुविधा में के होने से अब कंप्यूटर के द्वारा न केवल टेक्स्ट बल्कि ध्वनि एवं चित्रों को प्रोसेसिंग भी संभव हुई है। इंटरनेट, टेलीफोन, मल्टी प्रोसेसिंग या टाइप। तो आप सभी को मालूम होगा इसका राइट आंसर। तो उसका सही आंसर यहाँ पर इंटरनेट हो जाएगा। इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटर में टेक्स्ट, ध्वनि, चित्र, वीडियो इत्यादि आप यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। UPS का पूरा नाम, इंपॉर्टेंट प्रश्न, अनट्रैप्ड पावर सप्लाई, अपर पास सिस्टम, अनपावर सिस्टम। तो UPS का राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, तो उसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर सप्लाई। अगला है, BIOS, बायोस का अर्थ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटस्टैंडिंग। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर
ए हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो इस तरह आप सभी के लिए लगभग 35 प्लस क्वेश्चन है, जो कि बेसिक से लेके ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको हर तरह क्वेश्चन चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।